अप्रैल 8 अनुष्ठान या उत्सव। पाठ पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से 34 वचन। यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 24 वचन। प्रभु भोज की स्थापना मुख्य रूप से इसमें भाग लेने वालों को कुछ आशीष मिलेगी इस उद्देश्य से नहीं की गई थी, बल्कि यह आवश्यक रूप से आराधना के एक अवसर हेतु की गई थी। प्रभु की मेज हमें प्रभु को उस तरीके से स्मरण करने के योग्य बनाती है जैसी अन्य कोई कलीसियाई विधि नहीं करा सकती है। मत्ती, मरकुस और लूका के सुसमाचार में जो कुछ लिपिबद्ध है हमारे लिए उसकी व्याख्या कुरिन्थियों के मसीहियों को लिखे पौलुस के पहले पत्र में की गई है। मत्ती 26 अध्याय 26 से 29 वचन, मरकुस 14 अध्याय 22 से 25 वचन, लूका 22 अध्याय 17 से 20 वचन, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से 34 वचन। हम प्रभु भोज में परमेश्वर की प्रशंसा को कम से कम 3 तरीके से मनाते हैं। सर्वप्रथम, हम प्रभु की उनकी प्रत्यायुक्त हमारे बदले मृत्यु के कारण प्रशंसा करते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 24 से 26 वचन। हमारी बीमारियों को अपने शरीर पर लेने और हमारे पापों को उठाने के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। यशायाह 53 अध्याय 4-5 वचन, पहला पतरस 2 अध्याय 24 वचन। हमें परमेश्वर के नज़दीक खींचने के खातिर अपना लहू बहाने और अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंचने का द्वार खोलने के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। इफिसियों 2 अध्याय 13 वचन, इब्रानियों 10 अध्याय 19-20 वचन। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं हमारे साथ उस नई वाचा को बांधने के लिए जिसके द्वारा वह हमारे पापों को फिर स्मरण नहीं करता है। इब्रानियों 8 अध्याय 10 से 12 वचन। प्रभु की मृत्यु को प्रचार करने का यह अर्थ होता है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 26 वचन। दूसरी बात, हम प्रभु को उनकी देह के लिए जो कलीसिया है धन्यवाद देते हैं। वचन 29। पौलुस प्रभु भोज के संबंध में अपनी व्याख्या को विश्वासियों को एक दूसरे के लिए ठहरने के आह्वान के साथ समाप्त करता है। वचन 33-34। प्रभु की देह को पहचानने का यही अर्थ होता है ये कि हम संगी विश्वासियों को उसी देह के अंग के रूप में पहचानते हैं। मसीह की देह मसीह की दुल्हन है। इसका अंग होना ऐसा सौभाग्य है जिसे आजीवन गाया जा सके। सारे युगों का सबसे बड़ा भोज होगा परमेश्वर के मेमने के ब्याह का भोज। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 9 वचन। प्रभु भोज उस उत्सव का पूर्व स्वाद है। मत्ती 26 अध्याय 29 वचन। तीसरी बात, हम शीघ्र आने वाले राजा के रूप में प्रभु की आराधना करते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 26 वचन। प्रभु की मेज समस्त शत्रुओं पर उनकी अंतिम व परम विजय को स्मरण दिलाती है। हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में उनकी सराहना करते हैं, इसलिए कि प्रभु भोज आराधना का एक अनुभव होता है। अतः ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमें इसे कितनी बार मनाना चाहिए। नवोदित कलीसिया में ये प्रतिदिन होता था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42-46 वचन। और फिर शायद ये साप्ताहिक हो गया। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 7 वचन। अभी अनेक कलीसियाओं में यह माह में एक बार मनाया जाता है। एक कारण यही है कि यह उत्सव से औपचारिकता बन गया है। उसके प्रेम के स्मरण में हम लेते पवित्र प्रभु भोज, हम आराधना करते और गाते उसके प्रेम की अद्भुत महानता को। थॉमस कॉटरेल 1776 से 1823। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली पावरी सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।